शांत पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में वीर नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। वीर बचपन से ही सपने देखता था कि वह जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो उसे और उसके परिवार को गर्व से भर दे। लेकिन समस्या यह थी कि वीर हर काम शुरू तो कर देता था पर पूरा कभी नहीं कर पाता था। कभी वह जिम ज्वाइन कर लेता पर 10 दिन बाद बहाने ढूंढने लगता। कभी कोई नया कोर्स शुरू कर देता पर कुछ हफ्तों बाद उत्साह खत्म हो जाता। कभी किताबें खरीद लाता पर आधे में ही छोड़ देता। उसके माता पिता अच्छे और मेहनती थे पर गरीबी ने उनके हिस्से में कई मुश्किलें डाल रखी थी। वे चाहते थे कि वीर पढ़ाई करे, मेहनत करे और एक अच्छी नौकरी पाए, पर वीर खुद नहीं समझ पाता था कि वह अपने सपनों से बार बार दूर क्यों हो जाता है। एक सुबह वीर बाजार में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से लकड़ी के काम की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक खूबसूरत पर अधूरी लकड़ी की मेज रखी थी, आधी पॉलिश हुई, आधी कच्ची, आधे पायों पर नक्काशी, आधे पर बिल्कुल साधारण। वीर उत्सुकता से दुकान में गया। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी को बारीकी से तराश रहे थे। उनका नाम था दत्तू काका और कस्बे में उन्हें जादूगर बढ़ई के नाम से जाना जाता था। वीर बोला, काका, बाहर जो मेज रखी है वो अधूरी क्यों है? दत्तू काका ने मुस्कुराकर वीर के चेहरे पर ध्यान से नजर डाली, जैसे उसकी आंखों के पीछे छिपी कहानी पढ़ रहे हो। क्यों बेटा, अधूरी चीजें पसंद नहीं आई? नहीं काका, वीर बोला, अधूरी चीजें पूरी नहीं लगती, अधूरी चीजों में मजा नहीं आता। काका हल्के से हंसे, लेकिन जिंदगी में भी तो बहुत लोग अधूरे काम छोड़ देते हैं, जैसे तुम। वीर चौंक गया। आपको कैसे पता मैं क्या करता हूँ? काका बोले, चेहरे पर लिखी होती है बात। आधूपन की आदत अपने आप छुपती नहीं। जो बहुत काम शुरू करके छोड़ देता है उसके अंदर बेचैनी रहती है। वही बेचैनी मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। वीर चुप हो गया। काका ने कहा, इस मेज की कहानी सुनोगे? वीर ने सिर हिलाया। काका ने बताना शुरू किया, ये मेज 1 महीने पहले एक आदमी ने बनवाने का ऑर्डर दिया था। उसने एडवांस पैसे भी दिए। मैं काम शुरू कर चुका था। मेज करीब आधी बन गई थी। तभी वो आदमी एक हादसे में चला गया। ऑर्डर रुक गया, काम रुक गया। वीर ने पूछा, तो आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया? काका ने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि ये मेज़ अब सिर्फ मेज़ नहीं रही, ये एक याद बन गई है। हर सुबह मैं इसे देखता हूँ और याद करता हूँ कि अधूरा काम अचानक किस तरह अधूरा रह जाता है। हमें नहीं पता कि कल हो या ना हो, जो आज पूरा हो सकता है उसे अधूरा छोड़ना सबसे बड़ा डर है। वीर चुप था। उसकी आंखें मेज़ पर जमी थी। काका ने आगे कहा, तुम्हें पता है वीर, अधूरी चीज़ें इंसान को अंदर से कमज़ोर करती है। हर बार जब तुम कोई काम अधूरा छोड़ते हो, तुम खुद को बताते हो कि तुम पूरा नहीं कर सकते, और यही आदत सबसे खतरनाक होती है। वीर के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया। काका ने पूछा, क्या तुम अपना एक अधूरा काम पूरा करना चाहते हो? वीर ने तुरंत कहा, हाँ काका, लेकिन कैसे? काका ने उसे एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा दिया और बोले, इसे तराशो। छोटा है, इसे पूरा करना आसान है, पर बात आसान की नहीं है, बात पूरी करने की है। वीर ने पहली बार हाथ में लकड़ी तराशने वाला औजार उठाया। वह नर्वस था। काका ने कहा, गलती करना बुरा नहीं, अधूरा छोड़ देना बुरा है। वीर ने काम शुरू किया। कुछ देर तक औजार हाथ में भारी लगता रहा। उसके हाथ कांपते रहे। लकड़ी में गलत कट लग जाते, पर काका बार बार कहते रहे, करते रहो, बस रुकना मत। 2 घंटे बाद वीर ने एक साधारण सा लकड़ी का खिलौना बना दिया। काका मुस्कुराए। देखा, पहला पूरा किया ना? वीर के चेहरे पर चमक आ गई। शायद पहली बार उसे लगा कि वह वाकई कुछ कर सकता है। काका ने अगले दिन उसे बुलाया। आज कुछ बड़ा बनाते हैं, काका ने कहा। इस बार उन्होंने वीर को एक छोटी लकड़ी की चौकी बनाने को कहा।
वीर ने सोचा ये तो मुश्किल होगा, पर पिछले दिन की सफलता ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। वीर ने पूरा दिन लगाकर चौकी को आकार दिया। बनाने में समय लगा, गलतियां हुई, बार बार काम वापस खोलना पड़ा, पर इस बार उसने काम अधूरा नहीं छोड़ा। शाम होते होते चौकी तैयार थी। वह परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन पूरी थी। वीर ने चौकी को देखते हुए एक बात सीखी, जब कोई काम पूरा होता है ना, तो इंसान सिर्फ काम नहीं पूरा करता, वह खुद को पूरा कर लेता है। अगले कई हफ्तों तक वीर रोज काका के पास आता, हर दिन कुछ नया सीखता। लकड़ी काटना, मापना, तराशना, जोड़ना, पॉलिश करना। धीरे धीरे वीर न सिर्फ एक अच्छा कारीगर बनता गया, बल्कि एक अनुशासित इंसान भी। उसने पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू किया। सुबह वर्कआउट, दोपहर पढ़ाई, शाम को काका के यहाँ सीखना। कस्बे वालों ने नोटिस किया कि पहला काम छोड़ देने वाला वीर अब पहले पूरा करने वाला बन गया था। 1 महीना बीत चुका था। वीर रोज दुकान में आता, काम करता और सीखता। एक दिन जब वह दुकान पहुंचा तो देखा काका दुकान के बाहर बैठे हैं, पर उनकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। क्या हुआ काका? वीर ने पूछा। काका बोले, वीर, तुम्हें आज एक बड़ा काम देना है। वे उसे दुकान के अंदर ले गए। वहाँ वही अधूरी मेज रखी थी। काका बोले, ये मेज, इसे अब तुम पूरा करोगे। वीर चौंक गया। मैं इतनी सुंदर मेज, इतने महीनों का काम काका मैं कैसे करूँगा? दत्तू काका ने वीर के कंधे पर हाथ रखा। तुम करोगे, क्योंकि तुम अब वो वीर नहीं रहे जो काम अधूरा छोड़ देता था। तुमने छोटे छोटे काम पूरे करके खुद को साबित कर दिया है। अब बड़ा काम पूरा करने का समय है। वीर की आंखें भर आई। यह मेज सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, यह उस आदत का प्रतीक थी जिसने जीवन भर वीर को पीछे रखा था। अब वही मेज उसके नए जीवन की शुरुआत बनने वाली थी। वीर ने मेज पर काम शुरू किया। कहीं लकड़ी उखड़ी हुई थी, कहीं सतह टेढ़ी थी, कहीं डिजाइन अधूरा था। काम मुश्किल था। कई बार मन हुआ कि छोड़ दूं, कई बार गुस्सा आया, कई बार लगा कि ये काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन हर बार काका का वाक्य गूंजता, अधूरा छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। वीर ने 2 हफ्ते तक रोज 6-6 घंटे इस मेज पर काम किया। धीरे धीरे मेज की चमक वापस आई, डिजाइन पूरा हुआ, पॉलिश हुई, पायों की नक्काशी उभर कर सोने जैसी चमकी। अंत में मेज सामने खड़ी थी, एकदम खूबसूरत, चमकदार, मजबूत, बिल्कुल पूरी। वीर ने अपने हाथ धीरे से मेज पर फेरे और आंखें भर आई। काका ने कहा, वीर, ये मेज़ पूरी होने का मतलब सिर्फ एक मेज़ का पूरा होना नहीं है। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में अधूरा कुछ नहीं बचेगा। तुम अब रुकने वाले लोगों में नहीं, पूरा करने वाले लोगों में हो। वीर का दिल खुशी से भर गया। वीर ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक डिजाइन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। लकड़ी के काम की उसकी कला और अनुशासन ने उसे छात्रवृत्ति भी दिलवाई। दत्तू काका गर्व से कहते, वीर अब किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने अपने अंदर की मेज़ पूरी कर ली है। अधूरा छोड़ना आदत बन जाए तो जिंदगी रुक जाती है, लेकिन एक काम पूरा कर दो तो पूरा जीवन बदल सकता है। काम मुश्किल हो सकता है, धीरे हो सकता है, गलतियों से भरा हो सकता है, लेकिन पूरा करना ही सबसे बड़ी जीत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं रोज़ वीडियोस लेकर आता हूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।